ओम शांति। आज बाबा के 3 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती? बाबा ने उत्तर दिया, जिन्हें पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं यह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? हमें कौन पढ़ा रहे हैं, कौन हमें सिखला रहे हैं, कौन हमें ज्ञान दे रहे हैं, अगर उसका परिचय नहीं तो फिर याद भी कैसे ठहर सकती है? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग और दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु वहां कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं, मैं जब तक यहाँ भारत में न आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। जब तक बाबा नीचे न आए, यहाँ भारत में न आए, आकर अपना परिचय न दे, हमें घर का रास्ता न बताए, तब तक हम शांति धाम कैसे जा सकते हैं? भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बगैर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? शरीर बगैर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाई बना लेती है। किसी के शरीर में दूसरी आत्मा आ जाए तो उस आत्मा के संस्कारों के ऊपर है कि कैसी आत्मा ने प्रवेश किया। कोई तो तवाई मचा देते तो कोई आत्मा थोड़ी शांत भी होती है। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए। वैसे भी परमपिता परमात्मा को भी शरीर ना हो तो भारत में क्या आकर करेंगे? भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं। यूरोपियन धर्म थोड़े ही कहेंगे। यह हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं। जो देवी धर्म श्रेष्ठ थे, वही 84 जन्म में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं है। यहाँ बाबा के घर, बाबा को पहचानने वाले, बाबा पर निश्चय उन्हीं आत्माओं का होगा जो अपने दैवी धर्म की होगी। भले यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। वहां कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब सुख शांति है, वह तो होता है सतयुग में। सब तो सुख धाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल थुर है देवी देवता धर्म। मुख्य तना जो है वो कल्प वृक्ष का, वो है देवी देवता धर्म। फिर हैं 3 ट्यूब,
स्वर्ग में तो यह हो न सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं, इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। द्वापर से 3 धर्म निकल जाते हैं, विराट रूप अलग है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कितने धर्म हैं। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं, भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था, बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते। ये भारत बहुत साहूकार था, आज गरीब हो गया तो बाहर के देश वाले तरस खाते हैं। बेचारा भारत क्या हो पड़ा है, यह भी ड्रामा में पाठ है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहम दिल ईश्वर ही है, और आते भी भारत में हैं। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच से ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो, वह भी नशा होना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है, यहाँ तो है जीवन बंद। कलयुग में है जीवन बंद, अर्थात जी तो रहे हैं लेकिन आज मनुष्य आत्मा बंधन में है। तन का बंधन, मन का बंधन, संबंध का बंधन, हर प्रकार से आत्मा बंधी हुई है। यहाँ तो जीवन बंद है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाबा बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझाते हैं। नॉलेजफुल है, यह तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी भूलना है। यह भगवान है नहीं। इनको कहते ही हैं बाप दादा। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे कि यह भी कोई भगवान नहीं, वो भी अपने को कोई भगवान नहीं कह रहे, ये तो बाप और दादा है। बाप है ऊंच से ऊंच, यह पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना है, तब ही पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। बाबा को याद करेंगे, बिंदु बन बिंदु बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे, तभी हमारे जन्म जन्म के पाप नाश होंगे। नहीं तो इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो सजा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो। हम आत्मा सो परम पिता परमात्मा, सो हम आत्मा, यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। बाप कहते हैं बच्चे, परमात्मा सो हम आत्मा कहना ये बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे, और कोई को थोड़ी ही पता है हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों के चक्र का रहस्य दुनिया में किसी को नहीं पता, हमको भी नहीं पता था, लेकिन बाबा ने बताया कि कैसे हम इन वर्णों में आते हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण वर्ण। और कोई को थोड़ी ही पता है। बाबा कहते तुम किस कुल में लेते हो, तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं। बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट किया है। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। यह भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं। निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, फिर साकारी दुनिया में आती हैं। पाठ बजाने आना पड़ता है। वहां से आए, फिर हमने देवता कुल में
8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल में आए, वैश्य कुल में जाते हैं। बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए। बाबा एक एक पॉइंट, एक एक बात हमें समझाते हैं कि हमने किस युग में कितने जन्म लिए। 84 जन्मों का चक्र है। तुम्हारे बगैर यह ज्ञान और कोई को मिल न सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 8 गद्दी चलती हैं। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलता है। 12 गद्दी चलेंगी। सतयुग में 8 जन्म है तो 8 गद्दी, और फिर त्रेता में 12 गद्दी। यह सब बातें बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। भक्ति क्यों खलास हो जाती? क्योंकि भक्ति का फल हमें ज्ञान समझ आ जाता है, ज्ञान मिलता है। रात खत्म हो दिन होता है, वहां किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते। आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको वापस जरूर जाना है। फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। सबसे पहले धर्म पिता आए, फिर उनके पीछे उनके धर्म की आत्माएं भी आती जाती हैं। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज है परम पिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परम पिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने एडॉप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, यह है निशानी। चोटी, फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। सबसे पहले ब्राह्मणों को भी क्या दिखाया जाता है? चोटी। चोटी अर्थात ऊंच ना। देवता तो बाद में बने, लेकिन हम ब्राह्मण बने, हमें भगवान मिला, तो इसलिए ऊंच से ऊंच ब्राह्मण कहे जाते हैं। यह सब बातें बाप की बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो? क्या हमें इतना नशा है कि हम क्या से क्या बन रहे हैं? रोज बाबा हमें इतना ज्ञान का अमृत पिलाते, बाबा से अपना मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ हम आत्मा अपने में शक्ति भरते, अपने जन्म जन्म के पापों का हम नाश कर रहे हैं। बाबा ने राजयोग की जो हमें विद्या सिखाई, जिससे कि हम अपने विकर्म विनाश कर सकते हैं, पुराना खाता चुकतू कर सकते हैं, और आगे के लिए हम पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं। पुण्य कर्म करने के लिए जो शक्ति चाहिए, तो वो शक्ति हम बाबा से ले सकते हैं। सब विधि बाबा ने हमें सिखा दी। तो हमें नशा है इतना। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो? तुम अमरलोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर विजय पाते हो। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, मरने की बात नहीं। बाकी चोला तो बदलेंगे ना। जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते हैं, यहाँ भी तुम यह पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता। यहाँ तो है ही कुसंग। यहाँ है ही कुसंग, अच्छा संग मिलता ही नहीं। और सबसे अच्छा संग अगर है तो वो है मन बुद्धि से परमात्मा का संग। माया का संग है ना, इसलिए इनका नाम ही है रौरव नर्क। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। ज्ञान से सद्गति हो जाती है। राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं। यह तो काग विष्ठा समान सुख है।
द्वापर युग के राजा भी हुए तो उनको भी उस समय भी ऋषि मुनियों ने क्या सिखाया? यही सिखाया कि 60 वर्ष की आयु के बाद वानप्रस्थ लो और जाके ईश्वर को याद करो। तो द्वापर युग के राजा कुछ कुछ ऐसा किया करते थे, तो उनको वैराग्य दिलाया जाता था। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। यह है ही पुरानी दुनिया, अब सुख धाम को याद करो। फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग, नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं? मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग और भारत ही नरक बनता है। यह मंदिर पूरा यादगार है। यह मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज समझाते हैं। बाबा ने टोटल जितना भी ज्ञान दिया हमें, ये सब बड़ी राज की बातें हैं, बड़ी रहस्यमय है। और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं, शिव का नाम नहीं बदलता। उनका अपना शरीर है नहीं, शरीर बगैर पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की तो कोई बात नहीं है। प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। याद भी एक्यूरेट उन्हीं आत्माओं की रहेगी जिनको बाबा पर पूरा निश्चय है। जितना बाबा से प्यार होगा ना, दिल का बहुत नजदीक का बाबा से जितना प्यार है, उतना याद भी अच्छे से ठहरेगी। हमको कौन सिखला रहे हैं वह जानते नहीं, तो याद किसको करेंगे? बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं यह परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है, वह है निराकार, साकार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं? यह है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही यह नॉलेज मिलती है। यह नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सब एक्टर्स को पाठ मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं, वही 84 जन्म में आते हैं। चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, कितने मतांतर है। बाबा कहते वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापस कोई भी जाते नहीं। कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। यह रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे ना सके। न शूद्र न देवताएं दे सकते हैं। ये नॉलेज ना तो शूद्रों के पास है और ना ही देवताओं के पास है। ये रूहानी वंडरफुल नॉलेज ये केवल हम ब्राह्मणों को ही बाबा देते हैं। सतयुग में दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले। यह नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन न सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेगी। अगर बाबा को याद नहीं करते तो आत्मा पवित्र नहीं बन सकती, उसमें शक्ति ही नहीं आएगी पवित्र बनने की। और जब तक पवित्र न बने तो बिना सजा खाए कैसे जाए? पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना है ना। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासियों को ही यह नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। कौन से 3 धर्म? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय।
अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल ऊंच कुल में ले आते हैं, वह है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम यह नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प पहले जो आए होंगे वही आकर यह नॉलेज लेंगे, और वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है? इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है ना। सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत वहां होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। हम सो हम का यथार्थ अर्थ सभी को समझाना है। वरदान है, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। मनसा वाचा कर्म, तीनों रूप से सेवा करने वाले। बाबा ने कहा, जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं, हमारे संकल्प भी सेवा करें, हमारे बोल भी ऐसे हों जो किसी का कल्याण करें, किसी को सुख दें, हमारे कर्म भी ऐसे हों जो कर्म से गुणों का दान हो। तो जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है, क्योंकि गुण दान सबसे बड़ा दान है। अपने गुणों का दान, अपने गुणों का सहयोग, अपने खुद के गुणों से दूसरों का कल्याण करना, ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा दान है। स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, परिवार पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय। अगर हमारा निश्चय पक्का है तो बाबा कहते हैं हमें क्या अनुभव होगा? श्रेष्ठ जीवन। अपना ये जीवन हमें साधारण जीवन नहीं लगेगा, लेकिन श्रेष्ठ जीवन का हमें अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।